क्लास 10th के सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, जो आपकी 2023 में बोर्ड परीक्षा होने वाली है उसके लिए एमपी बोर्ड ने एक नवीनतम यानी कि नया ब्लूप्रिंट जारी किया है। ठीक है, जिसको यदि आप अच्छे से समझेंगे, इसके द्वारा आप तैयारी करेंगे तो आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। 75 नंबर का आपका पेपर इस वर्ष रहेगा, ना कि 80 नंबर का। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल बारीकी से समझाएंगे, एक एक चीज़ों को मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, चलिए समझते हैं। सबसे पहला है शब्द रूपानी और अवयव, जो ये व्याकरण का पोर्शन है यानी व्याकरण का भाग है। 4 नंबर के तो शब्द रूपानी आएंगे, 2 नंबर के आपको अवयव दिए रहेंगे। ठीक है, तो ये टोटल प्रश्न रहेंगे इसके 6, और 6 ही ये सही विकल्प के रूप में आने वाले हैं। धातु रूपानी प्लस उपसर्ग, धातु रूपानी प्लस उपसर्ग यानी धातु रूपानी भी 4 नंबर का आएगा और उपसर्ग आएगा 2 नंबर का, ये भी आपका सही विकल्प में आते हैं। संधि और समास, संधि भी 3 नंबर की आएगी और समास भी 3 नंबर का आने वाला है, तो टोटल इसके 6 नंबर आपको मिलेंगे। प्रत्यय प्लस एक पदेन प्रश्नोत्तरानी, प्रत्यय के भी 3 नंबर मिलेंगे और एक पदेन यानी एक पद में आपको क्वेश्चन आंसर जो पूछेंगे वो 3 नंबर का आपसे पूछेगा। ठीक है, और इसके बाद में आपका रहेगा विशेषणम, विशेष्य, पर्याय और विलम, यानी जो विशेषण से संबंधित आपके प्रश्न रहेंगे 2 रहेंगे, पर्यायवाची से संबंधित ये भी 2 रहेंगे, और विलोम शब्द से संबंधित ये भी 2 प्रश्न आपके आने वाले हैं। ठीक है, और ये भी 6 नंबर में आपका रहेगा। तो इस तरह से ये आपके जो 6 नंबर के 5 प्रश्न आएंगे, और टोटल यदि हम बात करें इनसे तो 30 आपके सही विकल्प के रूप में आने वाले हैं। ठीक है, सही विकल्प आ गया इसमें। ठीक है भैया, तो यहाँ पर अब दूसरा यदि हम बात करें अगला बढ़े तो छठे प्रश्न पर है आपका 10 नंबर के प्रश्न उत्तर, जो कि आपकी किताब से आपको पढ़ना पड़ेगा। टोटल बस 10 नंबर के प्रश्न उत्तर आने वाले, कोई ज़्यादा नंबर का आपका नहीं आएगा। 5, ठीक है, 5 प्रश्न इसके रहेंगे, और आप खुद जानते हैं कि 2 नंबर का एक प्रश्न यानी कि 10 नंबर हो गए। प्रश्न निर्माणम, यानी कि आपको दिए हुआ रहेगा प्रश्न और उससे आपको प्रश्न का निर्माण करना है। ठीक है, 2 नंबर का रहेगा और 2 ही नंबर का एक प्रश्न आपसे पूछेगा। कथम का कम प्रति कथयति, किसने किसको कहा, इस तरह के प्रश्न भी 2 आएंगे और 2 नंबर का एक प्रश्न आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्लोक कंठस्थी, जो आपका श्लोक है सुभाषतानी का, वो आएगा 2 नंबर का। ठीक है, 2 प्रश्न श्लोक लिखने के लिए आते हैं। अशुद्ध कारक संशोधन, शुद्ध शुद्ध आएंगे, वो आपके 2 नंबर का एक प्रश्न रहेगा इसका भी। यदि रिक्त स्थान की बात करें तो 4 रिक्त स्थान आएंगे, वो भी पाठों से, मतलब प्रश्न जो आपकी किताब है इस किताब के अंतर्गत से 4 नंबर के रिक्त स्थान आने वाले हैं। नंबर की बात करें तो 2 नंबर मिलेंगे केवल, यानी आधे आधे नंबर का आपका एक प्रश्न रहने वाला है। 12वां यदि बात करें तो क्रम संयोजन रहेगा, क्रम संयोजन को भी आपको 4 लाइन दी हुई रहेगी, 4 लाइन के 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, यानी कि आधा आधा नंबर मिलने वाला है। वाच्य परिवर्तन 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा इससे। गद्यांशम अधिकृत्य, ठीक है, यानी गद्यांश पद्यांश दिया हुआ रहेगा छाटने का। ठीक है, तो 3 नंबर का एक रहेगा। देखिए इन सभी की आपको तैयारी भी एकदम फ्री कराई जाएगी, आपसे कोई 1 रुपये शुल्क यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो यदि आप चाहते हैं कि आप इनको अच्छे से कंप्लीट करेंगे, अच्छे से नंबर आप प्राप्त करें, तो बस सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है केवल। इसके अलावा आपसे कोई 1 रुपया फीस यहाँ पर नहीं ली जाएगी। साथ ही साथ देखिए जो आपको मोबाइल नंबर भी दिए जा रहे हैं, इस मोबाइल नंबरों पर आप क्या करिएगा, अपना मैसेज करिएगा। ठीक है, क्लास का नाम, एड्रेस, ठीक है, स्कूल का नेम, ताकि हमें पता चलेगा आप कौन सी स्कूल में कहाँ के रहने वाले हो। ठीक है, और आपको कौन सी सब्जेक्ट का कौन सा चैप्टर का नोट्स भी चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं भैया। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है यहाँ पर, वो भी गद्यांश पद्यांश से रहेगा, इसी तरह पद्यांश से कराएगा 3 नंबर का एक। इसी तरह आपका नाट्यांशम का रहेगा, यानी कि एक नाटक की तरह आपको पैसेज दिया हुआ रहेगा, वो भी 3 नंबर का आने वाला है। ठीक है, इसके बाद में आपठित गद्यांश आएंगे। ठीक है, 4 नंबर का एक प्रश्न आएगा, 4 नंबर का। पत्र लेखन, यानी कि आपको जो अवकाश एप्लीकेशन रहेगी वो 4 नंबर की है, और साथ ही साथ जो निबंध है, निबंध भी आपका 4 नंबर का आएगा। पहले 10 नंबर का निबंध आया करता था, तो आपको क्या करना है, अब 4 या 5, मुश्किल से 6 पॉइंट से ज़्यादा आपको लिखना नहीं है। ठीक है, इन सभी का तरीका आप यदि चाहते हैं इनमें से कोई सी भी चीज़ समझना, वैसे तो हम पूरी तैयारी कराएंगे, पर लेकिन आप
जिसको पहले बोलेंगे उनको उसमें हम उसका वीडियो पहले बना देंगे, ठीक है। तो 2023 की बोर्ड परीक्षा एमपी बोर्ड के लिए ब्लूप्रिंट था, ठीक है। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ये एमपी बोर्ड का ब्लूप्रिंट है। फिर बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर ये ब्लूप्रिंट की वजह से हम फेल हो गए या कुछ हो, तो भैया आप छत्तीसगढ़ को आप एमपी बोर्ड के ब्लूप्रिंट से पढ़ोगे तो फेल हो गए, सही, ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।